कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। रूठी रानी ने जोश में आकर सवारी लौटाने का हुक्म दिया। ईश्वर दास ने बहुत जोर दिया, पर आशा जी के सामने एक न चली। लेकिन आशा जी को संशय ये भी था कि रानी का इरादा फिर से पलट न जाए। आइए अब सुनते हैं रूठी रानी की 16वीं कड़ी। आशा जी ने फिर से दोहा पढ़कर सुना दिया और फिर बोले, बाई जी, राजाओं में सच्चा मानी दुर्योधन हुआ, उस कुल में आप हैं। रानियों में आपका सा अपनी बात पर कायम रहने वाला और कोई है ही नहीं। रानी बोली, बाबा जी, दुर्योधन नाम का तो एक ही राजा हुआ है, पर अभागी उमा के नाम की तो कई रानियां हुई हैं, और उनमें एक के नाम का एक दोहा बड़ा मशहूर है। हार दियो छंदो कियो, मोक्यो मान मरम, उमा पियो ना चाख्यो, आड़ो लेख करम। यानी हार दिया, छिपाया, इज्जत खोई, फिर भी उमा को पति का सुख नसीब नहीं हुआ। उसकी किस्मत की लकीर आड़ी पड़ गई। आशा जी बोले, भाई जी, वो तो उमा सांकेली थी और तुम उमा भट्टानी हो, दोनों का घराना भी एक नहीं है। रानी बोली, बाबा जी, दोहे में सिर्फ उमा कहा है, सांकेली और भट्टानी कौन जाने। आशा जी बोले, अरे क्यों ना जाने, ये दोहा अचल दास का कहा हुआ है। उमा देवी सांकेली उसकी रानी थी, उसे तो सब जानते हैं, क्या तुम नहीं जानती। रानी बोली, मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होता है, दोहे में तो कोई व्याख्या नहीं की, मेरे और तुम्हारे पीछे कौन जानेगा। आशा जी बोले, तुम्हारे पीछे तक अगर जीता रहा ना, तो तुम्हारे नाम को अमर बना जाऊंगा। रानी बोली, बड़ी खैरियत हुई कि आप आ गए, अगर आप ना आते तो न जाने क्या होता। आपके भतीजे के दम धागों में आकर मैं अपनी मर्यादा छोड़ देती तो सौती मुझ पर कितना हंसती और कहती, बस इतना ही पानी था। इतने में चौबदार ने आकर प्रणाम किया कि ईश्वर दास हाजिर है। आशा जी ये सुनते ही खटक गए। ईश्वर दास ने आकर कहा, भाई जी, आपने तो ये बड़ा जुल्म किया, चलती सवारी राह में ही ठहरा दी। राव जी आपका रास्ता देख रहे हैं, कुमार राम सिंह, रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन आपकी अगवानी के लिए तैयार खड़े हैं। सारे शहर में जश्न हो रहा है कि रूठी रानी तशरीफ लाती हैं और राव जी उन्हें किला सौंपकर लड़ने जाते हैं। भला यहां रुक जाने से लोग अपने दिल में क्या सोचेंगे। रानी बोली, इंतजाम जो हो वो मेरे सुपुर्द करें और खुद शौक से लड़ने जाएं। वैसे भी बहादुरों को दुश्मनों से लड़ने में ढील ढाल नहीं करनी चाहिए। ईश्वरदास, क्या अंधेर करती हो, यहां रहकर क्या करोगी। राव जी ने अपने पराए सबसे दुश्मनी पैदा कर रखी है। अरे सारे खानदान में फूट फैली हुई है। ब्रह्मदेव, मिर्तिया और मारवाड़ के दूसरे ठाकुर और जागीरदार जिनकी जमीन राव जी ने छीन ली है, शेरशाह के पास फरियाद करने गए हैं। एक तरफ से शेरशाह और दूसरी तरफ से हुमायूं के आने की खबरें उड़ रही हैं। अब मैं तो कहता हूं ऐसी हालत में यही मुनासिब है कि आप जोधपुर चलकर किले की निगरानी कीजिए। रानी बोली, बादशाह आते हैं तो आने दो, मुझे उनसे क्या डर पड़ा है।
मैंने तो तुमसे जो बात अजमेर में कही थी ना, वही यहाँ भी कहती हूँ। राव जी अगर कोई काम मेरे सुपुर्द करेंगे तो मैं यहाँ बैठे बैठे जोधपुर संभाल लूंगी। राव जी जहां जाना चाहें जाएं, मैं अब जोधपुर नहीं जाऊंगी। अगर राव जी की मर्जी हो तो राव सर पे जा रहा हूं। हाँ। ईश्वरदास कह सुनकर हार गए। जब कुछ बस ना चला तो जोधपुर जाकर राव जी से अर्ज की, मैंने तो बाई जी को यहाँ आने पर राजी कर लिया था, मगर आशा जी ने बनी हुई बात ही बिगाड़ दी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपने उसे भेजा ही क्यों? रानी उमा देवी को तो आप जानते ही हैं ना। आशा जी ने जाते ही मान मर्यादा का जिक्र छेड़ दिया और बस वो मचल गई और कोसाने में ही डेरे डाल दिए। अरे मैंने बहुत आरज़ू मिन्नत की, मगर उन्होंने तो मेरी एक बात ही नहीं सुनी। किसी ने पागल से पूछा, अरे गांव क्यों जलाया? उसने कहा, खूब याद दिलाया, हाँ, अब जलाता हूं। राव जी बोले, तो फिर अब क्या करना चाहिए, किसे भेजूं? ईश्वरदास ने कहा, मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो उन्हें जाकर मनावे, और वो भी आशा जी के होते। राव जी, आशा जी तो मुझसे घर जाने की छुट्टी लेकर गए थे। ईश्वरदास, बस इसी में कुछ चाल हुई है। राव जी, चाल कैसी? ईश्वरदास, कोई खास बात नहीं। फिर कहते कहते रुक गए, क्योंकि खुद भी रिश्वत हजम किए बैठे थे ना। राव जी बोले, अब कुछ सोचो, क्या करना चाहिए हमें? ईश्वरदास, फिलहाल आशा जी को हुक्म मिलना चाहिए कि यहां से चले जाएं, फिर देखा जाएगा। इतने में हुमायूं सिंध से मारवाड़ में आया और आगरा से शेरशाह के दूत राव जी के पास ये पैगाम लेकर पहुंचे कि हुमायूं को पकड़ना हरगिज न जाने देना, इसके बदले में गुजरात फतेह करके तुम्हें दिया जाएगा। ये सुनकर राव जी दुविधा में पड़ गए। ये खबर हुमायूं ने भी सुनी, इधर नहीं आया, ऊपर ही ऊपर लौट गया। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।